हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स और आने वाले हमारे 1 वीक में हमारा क्या प्लान होने वाला है, हम वो डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। हमने क्या डिस्कस किया था मार्केट 20 डेज़ पहले कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकता है, और एग्जैक्टली मार्केट ने वो चीज़ किया। हमें हमने हमेशा मार्केट में टॉप और बॉटम पकड़े हुए हैं। आप जब प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो इवन हमने जो मार्केट में जो टॉप बना था 2024 सितंबर में जो टॉप बना था, हमने वो भी कैच किया था। प्लस ये जो टॉप बना हुआ है, अभी आप चाहिए तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। हमने क्लियरली कहा था कि यहाँ से अगर अपसाइड भी जाएगा तो बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे हमें बाय करने की नीड नहीं है, मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है, सिंपल हम बॉलिंजर बैंड पे पहले देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है बॉलिंजर बैंड की। हम क्या देखते हैं, जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड का अपर जोन या लोअर जोन ब्रेक करता है तो मार्केट में एक रिवर्सल आता है। ठीक है, इसमें एक इशू क्या होता है कि रिवर्सल कितना होगा वो हमें पता नहीं होता है। वो 200 पॉइंट्स का भी हो सकता है, या आपने 20 SMA का भी हो सकता है, या उसके लोअर बैंड को प्राइस टच कर सकता है। ठीक है, वॉइस वर्सा। तो हमने जब इस जोन पे था तो हमने क्या कहा था कि प्राइस बॉलिंजर बैंड ब्रेक कर रहा है, यहाँ से स्मॉल रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, हमने पहला टारगेट डिसाइड किया था कि फर्स्ट टारगेट होगा 25,220 का। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगी फिर प्राइस जाएगा अपने लोअर जोन के पास। अभी आप देखोगे तो अभी प्राइस एग्जैक्टली अपने लोअर जोन के पास रुका हुआ है। सो अभी क्लियर ये इंडिकेशन है कि हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। ठीक है, अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करता भी है तो हमें क्या करना है, हमारे एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट की यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनेगी। अगर यहाँ से ब्रेक होता भी है तो ये सस्टेन मोस्टली नहीं होता है अनटिल कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो ये क्या होगा, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा प्राइस एक शार्प रिवर्सल ले सकता है। अब ये रिवर्सल कितना ले सकता है, बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी के बेस पे क्या टारगेट रखते हैं, हम फर्स्ट टारगेट रखते हैं कि बॉलिंजर बैंड के मिडल जोन, जो मिडल जोन आपको दिख रहा है ये 20 SMA का है। तो मोस्टली ये एक मैग्नेट जोन होता है। जब भी प्राइस लोअर जोन या अपर जोन ब्रेक करता है उसके बाद मार्केट ट्राई करता है कि प्राइस उस 20 SMA को टच करने का। तो अभी एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होगी कि आने वाले वीक में प्राइस 25,350 की लेवल टच कर सकता है। ठीक है, अगर वो प्राइस लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद प्राइस अप्रोच करेगा अपनी अपर जोन के पास। ठीक है, यहाँ से जैसे रिवर्सल होगा फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे ये वाला 25,350 का। अगर वो भी ब्रेक करता है ईजिली तो प्राइस सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 25,750 का। वो टारगेट हम बाद में देखेंगे। पहला स्मॉल टाइम टारगेट जो हमारा नेक्स्ट वीक का होगा वो होगा 25,350 का। प्लस अभी आप देखोगे आज रिलायंस का रिजल्ट आया है, अगर उसका रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव होता है, उसका अगर सेंटिमेंट्स बेरिश होते हैं तो प्राइस उसके हिसाब से हाई वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। प्लस आप जब विक्स भी देखोगे तो वो भी अपने ब्रेकआउट जोन पे है। सो थोड़ा बहुत अलर्ट रही है मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक स्मॉल स्पेस ओपन थी जो डेली पे ओपन नहीं थी। स्मॉल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर प्राइस ब्रेक भी करेगा तो इस जोन के पास आके बेरिश कैंडल बनेगी और प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ये सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, वीकली में कोई इशू नहीं आ रहा है। वीकली में क्या सिंपल हमें सपोर्ट दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक भी होता है तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट लेगा, वो होगा 24,200 का। ठीक है, इसके बाद ही वो ट्रेंड डिसाइड होगा बेरिश और बुलिश। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। अभी हम चलेंगे सिंपल इलियट वेव के बेस पे कि प्राइस में अभी क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, अभी जो पैटर्न बन रहा है उसमें क्या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने दो पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी। वो आप डिटेल वीडियो आप प्रीवियस देख सकते हो। जब हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमने क्लियर डिस्कस किया है। ये वाला WXY अगर ये Z है, ये ट्रिपल करेक्शन अगर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो अभी ये न्यू वेव शुरू हो चुकी है। न्यू वेव में हमने कैसे मार्किंग की थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ये वेव वन होगा, अभी जो चल रहा है ये वेव वन होगा, ये वेव टू, एंड प्राइस अपसाइड वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव बना सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी थी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आती है, अगर हम कुछ रूल्स बैंड करें, एक पॉसिबिलिटी क्या आती है कि ये WXYZ ना होके ये एक 1 2 3 4 5 हो सकता है। और डिस्कस किया था कि ये ए होगा, और ये जो बन रहा है ये वाला इरेगुलर फ्लैट करेक्शन बन रहा था A B and C। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी। सो अभी क्या हो सकता है मार्केट में, अभी हम वो देखते हैं। मार्केट में पॉसिबिलिटी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में एक अपसाइड मूव एक पेंडिंग हो सकता है। वो अपसाइड वेव के लिए हमने क्या लेवल मार्क की थी, मिनिमम कौन सी लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये
वेव 4 है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये 24,950 ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये 24,950 ब्रेक करेगा तो सिंपल है कि वेव फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये चल रही है वेव सेकंड, मीन्स वेव फिफ्थ जो थी वो वेव 5 और 5 बाकी था। कैसे, चलिए देखते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि वेव फर्स्ट हो सकती है, वेव फर्स्ट, वेव सेकंड, वेव थर्ड, और ये चल रही थी, हम इसको वेव 4 ही एक्सपेक्टेशन रखते थे जब तक ये अपना रूल ब्रेक नहीं करती है। रूल क्या था कि कभी भी वेव 4 61% नहीं आती है, तो इसमें क्लियरली जो काउंटिंग थी वो रॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, सो अभी डाउन साइड जो ये वेव चल रही है तो इसमें हमें कैसे मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी जो वेव 2 चल रही है इसमें भी दो टाइप के मार्किंग हम कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हम नॉर्मल वेव से देखें तो ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है 1 2 3 4 एंड 5, सिंपल ये पैटर्न बन रहा है लीडिंग डायगोनल काइंड ऑफ। उसके बाद फिर ये क्या हुआ, ये वेव पूरा 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, एंड ये जो चल रहा है वेव 5 चल रही है। और अगर ये करेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या हुआ, ये ए बी सी, ये क्या बन गया पूरा ए बी सी, ये बन गया बी, वापस ए बी सी, तो ये क्या बनेगा, ये बन गया डब्ल्यू। ठीक है, ये पूरी वेव डब्ल्यू बन गई। डब्ल्यू के बाद अपसाइड जो आया वो क्या बना, वो बना एक्स, ये डब्ल्यू, ये एक्स। अब इसके बाद चलेगा वाई, वाई कैसे चल सकता है, वाई में इसके बाद ये वाई का ए, ये वाई का बी, एंड ये वाई का सी बना। उसके बाद जो अपसाइड का ये वापस से एक्स बनाया, एक्स के बाद, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। अभी एज ऑफ अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेव फर्स्ट चालू है, ये पूरा जो बनेगा ये लीडिंग डायगोनल बनेगा वेव 1 का, ये वेव 2, दिस इज एग्जैक्ट 161.8%, तो ये वेव 3 बनेगा, दिस वॉज वेव 4 एंड दिस इज रनिंग इज वेव 5। ठीक है, ये चल रही है वेव 5। वेव 5 बनने के बाद ये पूरी वेव जो बनेगी ये बनेगी ए। उसके बाद मार्केट एक अपसाइड मूव देगा, जो हमने बॉलिंजर बैंडिंग पे भी देखा, तो हमें क्या शो है कि प्राइस यहाँ से बाउंस करेगा। अगर यहाँ से लो लगता भी है तो यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेशन रहेगी, बाउंस कर सकता है 50 से 61%। ठीक है, अगर ये नॉर्मल जिगजैग है तो अभी एज ऑफ नाउ ये नॉर्मल जिगजैग ही लग रहा है, तो ये 50 से 61% तक जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो बॉलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है यही हमें वो भी शो कर रही है कि प्राइस 350 तक जा सकता है, प्लस ये भी वही शो कर रहा है कि प्राइस 350 तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस सी बना के ये अपनी वेव 2 कंप्लीट करेगी। वेव 2 कंप्लीट होने के बाद हम एक कंप्लीट के बाद हम मार्केट एक अपसाइड वेव के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वेव 2 कंप्लीट होगी यहाँ से, अगर उसके नीचे प्राइस वेव 2 बना सकता है। यहाँ से अगर हम वेव 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वेव 1 पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा, वेव सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होगा, देन वेव थर्ड, वेव फोर्थ एंड वेव फिफ्थ, ऐसे जा सकता है। यहाँ से पॉसिबिलिटी हमें क्या दिख रही है, प्लस हम लो से जब हाई का फिबोनाची मार्क करेंगे, फिबोनाची भी हम जब देखेंगे तो फिबोनाची क्या दिखा शो कर रहा है हमें, हम देखेंगे 38%, 38% एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, 24,168 का। तो ये टारगेट हम एक्सपेक्टेड रख सकते हैं आने वाले वीक्स में। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट। सो अभी यहाँ से प्राइस जब बाउंस करेगा तो हमें अगर इसको 4 मान रहे तो 4 के बाद ये क्या हो रहा है, ये क्लियरली हमें क्या शो हो रहा है कि ये जो वेव शुरू हुई है, ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 के लिए लो जा सकता है। लो के बाद RSI में अगर डाइवर्जन दिखता है तो उसके बेस पे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। प्लस एक मैं क्रूड का भी डिस्कशन करना चाहता हूँ इसी वीडियो में। क्रूड का हमने क्या डिस्कस किया था, जब हम लास्ट टाइम हम क्रूड में हमने टोटली यहाँ पे सेल किया था। ठीक है, 6000 पर हमने सेल किया था, हमारा टारगेट था 5500 का। अभी एक्जैक्टली मार्केट ने बाउंस किया हुआ है। बाउंस करने के बाद अभी हमें क्या शो हो रहा है, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमें क्लियरली क्या शो हो रहा है कि ये लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 डाउन साइड जा रहा है मार्केट, 1 2 3, दिस कैन बी 4 एंड प्राइस 5 के लिए नीचे जाएगा। इसके बाद एक बाउंस आएगा मार्केट में, जैसे ही क्रूड ऑयल एक बाउंस देता है तो ये एक सेलिंग जोन हमारे लिए हो सकती है डाउन साइड के टारगेट के लिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो इसमें कैसे एक्सपेक्टेशन रहेगी, प्राइस यहाँ से आता है तो यहाँ से बाउंस करता है, तो बाउंस के बाद यहाँ से हमारी सेलिंग होगी। हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, चैनल मार्क करेंगे उसमें, जैसे ही चैनल का ब्रेक होता है उसके बाद हम डाउन साइड का टारगेट एक्सपेक्टेड रख सकते हैं अराउंड 5500 का, जो हम ऑलरेडी कब से डिस्कस करते आ रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
ठीक है। तो प्राइस एक बार अपने इस जोन को टच कर सकता है 5500 लो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।